नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे देश की सबसे चर्चित विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और पूरी सरगर्मियां तेज है। हर एक नेताओं का बैग चेक हो रहा है। जहां बैग चेक होना चाहिए वहां नहीं हो रहा, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो रहा है। कुछ नेता बोलते हैं बहुत पैसे आए हैं इसको हराने के लिए, उसको हराने के लिए, और हर एक पार्टी अपने लिए वोट की जुगत के में जो न करे वो करने को तैयार है। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा जो आया है वो आया है धर्म गुरुओं के द्वारा एक मुश्त महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए। भले ही वो नेता को आप जानते हो नहीं जानते हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, महाविकास अघाड़ी का होना चाहिए, वोट दो। और यह करके महाराष्ट्र में बम्पर वोटिंग का आगाज कर दिया गया है, क्योंकि उसको मुद्दा बना लिया गया है और उस मुद्दे को महायुक्ति पूरी ताकत के साथ एक नैरेटिव बनाने में जुड़ गई है। और ऐसा जुड़ी है कि उन्होंने, चूंकि पहला उधर से आया था, तो इधर से अब रिक्वेस्ट करने और बोलने में अपने धर्म गुरुओं को, उनको कोई हिचक ही नहीं हो रही है। भले ही जिस धर्म के लिए बोला गया है उसके जो मतदाता है वो बोलते हैं कि हम बात नहीं मानेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही बोला था लोकसभा चुनाव में कि एक मुश्त वोटिंग हुई है। तो यदि महाविकास अघाड़ी के नेताओं को मिलेगा वोट, तो ये समझ लीजिए कि कम से कम उतना तो वोट पड़ेगा ही। लेकिन इसका जो रैमिफिकेशन है वो आप ये लेके चलिए कि महाराष्ट्र में 75% 78% के बीच में वोटिंग होगी, दबा के वोटिंग होगी, और उसमें सभी धर्म के लोग निकल कर आएंगे। और जिस तरह से एक धर्म के नेता ने बोला ऑटो बुक करो, हो सकता है दूसरे धर्म वाले ट्रक बुक कर करके लाए। और देखने का मजा ये होगा कि कौन पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस गुटबाजी के चलते। और मुझे देखकर आश्चर्य होता है इस एक निष्क्रिय इलेक्शन कमीशन पर, जो इस तरह के बयानातों के बावजूद भी चुप बैठा है। आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। आपने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है वो घोषणा पत्र नहीं है, घूस पत्र है। और वो सिर्फ महाविकास अघाड़ी का नहीं, महायुक्ति का भी है। हम इतना घूस देंगे, ये चीज देंगे, मेरे को वोट करो, भले उसके लिए टैक्स पेयर सब पैसा पे करे। इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र का इलेक्शन लोगों के पर्सनल डिसीजन का इलेक्शन है कि धर्म का इलेक्शन है? जरूर बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर